नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन खतरों के बारे में जो दुनिया में तबाही ला सकते हैं और उन्हें रोकने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। ये सोचना आसान है कि ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं कि हमारी व्यक्तिगत कार्रवाइयां कोई मायने नहीं रखती, लेकिन यह सोचने जैसा है कि आपके हाथ में लगी आग को बुझाने के लिए एक बाल्टी पानी काफी नहीं है, इसलिए आप पूरी आग में कूदकर उसमें नहाना शुरू कर देते हैं। यह जरूर बेतुका होगा, है ना? ठीक उसी तरह हमें यह समझना होगा कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान छोटे छोटे प्रयासों से ही संभव है। तो चलिए इन खतरों को समझते हैं और यह भी देखते हैं कि हम मिलकर कैसे इनका सामना कर सकते हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और प्राकृतिक आपदाएं लगातार पहुंच रही हैं। सूखा और बाढ़ जैसी मुसीबतें हमारे लिए आम होती जा रही हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, हमें और भी भयानक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। समुद्र का स्तर बढ़ने से किनारे वाले इलाके डूब जाएंगे, जिससे लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, जिससे खाने और पानी के लिए लड़ाई और बढ़ेगी। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाने की जरूरत है। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा, सूरज और हवा से बिजली बनानी होगी और पेड़ पौधे लगाने होंगे। ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तोहफा है। दोस्तों, परमाणु युद्ध कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये एक भयानक सच्चाई है। परमाणु हथियारों का एक बार इस्तेमाल भी पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। लाखों लोग तो एक झटके में मारे जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो परमाणु सर्दी पड़ेगी वह बाकी बचे लोगों को भी धीरे धीरे मौत की नींद सुला देगी। यह सोचकर ही डर लगता है कि कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि वे पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। यह हथियार खुद कुछ नहीं करते, इन्हें बनाने वाले, इन्हें चलाने वाले हम इंसान ही हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां परमाणु हथियारों की कोई जरूरत ही न रहे। दोस्तों, जब हम तबाही के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर भूकंप, सुनामी या युद्ध ही आते हैं, लेकिन आर्थिक संकट भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। ये बात हमें कोविड-19 महामारी ने साफ साफ दिखा दी है। दुनिया भर में मंदी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सभी चीजें मिलकर हमारे समाज की नींव हिला सकती हैं। जब लोगों के पास खाना, नौकरी और रहने के लिए घर नहीं होगा, तो झगड़े और हिंसा होना स्वाभाविक है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब तक सबके पास बराबर का हेतु नहीं होगा, तब तक शांति और स्थिरता नहीं आ सकती। हमें ऐसे नियम बनाने होंगे जो सभी के लिए काम करें, न कि सिर्फ कुछ अमीर लोगों के लिए। दोस्तों, प्रकृति के आगे हम इंसान बहुत छोटे हैं। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सूखा, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं पल भर में हमें मिट्टी में मिला सकती हैं। इन आपदाओं को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम इनसे लड़ने के लिए तैयार जरूर रह सकते हैं। हमें अपने शहरों और इमारतों को मजबूत बनाना होगा, पहले से खबर देने वाले सिस्टम को बेहतर बनाना होगा और लोगों की मदद के लिए तैयार रहना होगा। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, न कि उसका गलत इस्तेमाल। दोस्तों, कोविड-19 महामारी ने हमें यह बात अच्छी तरह से सिखा दी है कि एक छोटा सा वायरस भी पूरी दुनिया को रोक सकता है। महामारियां कोई नई बात नहीं है, इतिहास इनसे भरा पड़ा है, लेकिन आज के जमाने में जब दुनिया एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है, किसी भी बीमारी के फैलने की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज है। हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि भविष्य में भी ऐसी महामारियां आ सकती हैं। हमें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, टीकों और दवाओं पर रिसर्च करनी होगी और लोगों को सेहत के प्रति जागरूक बनाना होगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन है। हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारी बिजली व्यवस्था, हमारे परिवहन व्यवस्था, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस डिजिटल क्रांति के साथ ही एक नया खतरा भी सामने आया है, साइबर हमलों का खतरा। एक छोटा सा वायरस ही हमारे पूरे सिस्टम को ठप कर सकता है, जिससे अफरा तफरी और तबाही मच सकती है। हमें अपने डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाना होगा और साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना होगा।